हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ पैंट सिलने का तरीका और उसमें पॉकेट किस तरह से लगानी है। ये दोनों आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पॉकेट है और इस तरह से दो पॉकेट की कटिंग करनी है। और देखिए पॉकेट को किस तरह से लगाएंगे। पहले पैंट को हम इस तरह से ओपन करके इस तरह से रखेंगे। ये आसन साइड दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे इस तरह से। ये दोनों आसन साइड इस तरह से रहेगी। और उसके बाद देखिए पॉकेट इस तरह से यहाँ लगेगी। ये मैं रख कर बता रही हूँ। पॉकेट जो है वो अंदर की तरफ रखेगी और पॉकेट को मैं ऊपर रख के बता रही हूँ। इस जगह पे पॉकेट को मैं लगाऊंगी। अब ये पॉकेट ले लेनी है और यहाँ एक सिलाई करनी है। जिधर से ये गोलाई है उस साइड में बस एक बार इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इसी तरह से दोनों पॉकेट की स्टिचिंग करनी है। अब हमें पैंट का जो ये सीधा साइड है उस साइड में देखिए पॉकेट को लगाएंगे इस तरह से। पैंट का उल्टा साइड में हमें पॉकेट को लगानी है, तो इस तरह से उल्टा साइड को रखेंगे पहले और फिर पॉकेट को इस तरह से यहाँ रख लेंगे। पॉकेट का जो सीधा साइड है वो आप उल्टा या सीधा रख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ 3 इंच का एक मार्किंग करेंगे रबड़ लगाने के लिए। ये 3 इंच का मार्किंग कर लेंगे। रबड़ चौड़ी है इसलिए ये 3 इंच का मैं कपड़ा ले रही हूँ रबड़ लगाने के लिए। और इस तरह से पॉकेट को यहाँ से लगाएंगे और 1 इंच और लेनी है ऊपर की ओर। ये 1 इंच मैं ले रही हूँ ताकि जो पॉकेट का ये जो कपड़ा है जब मैं रबड़ लगाऊंगी तो ये फोल्ड होके सिलाई जो है कपड़ा नहीं दिखेगी, पॉकेट का कपड़ा नहीं दिखेगी। इस तरह से ऊपर की ओर में लगाऊंगी जो ये फोल्ड में चली जाएगी। और इस तरह से देखिए रखेंगे। बराबर से हमें रख कर किनारे से यहाँ सिलाई करेंगे। जिधर से ये गोल साइड है वहाँ से हमें सिलाई करनी है। कपड़े को घुमाकर यहाँ डबल सिलाई कर लेंगे। पॉकेट को देखिए पहले इस तरह से चिपका लेंगे सिलाई करके। इस तरह से देखिए फ्रंट साइड का एक पार्ट को इस तरह से बनानी है। और ये पॉकेट देखिए इस तरह से ये चिपक जाएगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है पॉकेट। अब हमें देखिए जो पॉकेट लगाएंगे यहाँ हल्का सा आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे पीछे की ओर से। और ये जो पॉकेट पैंट का जो ये कपड़ा है आगे में ये फोल्ड होगी। पैंट का कपड़ा को हम हल्का फोल्ड करेंगे।
और देखिए अब एक बार और मार्किंग करनी है, ये 3 इंच रबड़ लगाने के लिए। और पॉकेट का मुंह हमें कितना खोलना है ये अभी मार्किंग कर लेनी है। तो 2 इंच नीचे से हमें पॉकेट का मुंह को ओपन रखना है, तो 2 इंच बंद रखेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ 2 इंच हम मार्किंग किए हैं वहाँ से हमें 6 इंच एक और मार्किंग करनी है। ये पॉकेट का मुंह इतना ओपन रहेगा, 6 इंच पॉकेट का मुंह ओपन रखनी है। और फिर इस तरह से देखिए जो पैंट का कपड़ा होगा उसको हम फोल्ड कर लेंगे, एकदम हल्का फोल्ड करनी है। जहाँ से पॉकेट स्टार्ट होगी आप चाहें तो वहाँ उसके ऊपर से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फोल्ड करनी है। और ये पॉकेट का जो ये कपड़ा है इसको इस तरह से साइड कर लेंगे। बस इतना ही फोल्ड करनी है, 6 इंच जितना, पूरा नीचे तक नहीं करनी है। और ये पॉकेट का जो कपड़ा है इस तरह से देखिए आधा इंच बाहर की तरफ निकली रहेगी। जब हम बैक साइड जॉइन करेंगे तो ये स्टिच होगी इसमें। इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और आगे का पैंट का जो कपड़ा होगा इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी पॉकेट रेडी करनी है। दोनों साइड पॉकेट को इस तरह से बना लेंगे। फ्रंट साइड का पॉकेट को पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद बैक साइड को जॉइन करनी है। इस तरह से देखिए पॉकेट को जॉइन करने के बाद दोनों फिर आसन साइड को भी जॉइन कर लेंगे, ताकि ये फ्रंट साइड जो है ये पूरी तरह से रेडी हो जाए। अब यहाँ आसन साइड पर सिलाई कर लेनी है। ये फ्रंट साइड देखिए रेडी हो चुकी है, दोनों तरफ से इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद। अब ये फ्रंट साइड पूरी तरह से रेडी हो गई। अब हमें बैक साइड की स्टिच करनी है। बैक साइड में पहले हम आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड रेडी करने के बाद अब हमें दोनों को जोड़नी है। तो देखिए इस तरह से जोड़ेंगे, ध्यान देते हुए उल्टा साइड और सीधा साइड को ध्यान में देते हुए जॉइन करेंगे। और इस तरह से कपड़े को रखेंगे। पॉकेट जो लगा है ये ऊपर की तरफ रहेगी और सीधा साइड जो है वो नीचे अंदर की तरफ आ जाएगी। और इस तरह से रखकर बराबर से इस तरह से कर लेंगे कपड़े को। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और जहाँ से हमें पॉकेट का मुंह ओपन रखना है वहाँ से हमें ये फ्रंट साइड का जो ये फोल्ड है इसको हम नहीं पकड़ेंगे, ओनली पॉकेट का कपड़ा को पकड़ के सिलाई करेंगे। और इस तरह से ऊपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो सब कपड़े को एक साथ पकड़ेंगे। और एक बार और मार्किंग करेंगे, 3 इंच है रबड़ के लिए, ये ऊपर में फोल्ड होगी। और 2 इंच नीचे से पॉकेट का मुंह ओपन रहेगा।
तो जहाँ 2 इंच का हम मार्किंग किए हैं वहाँ से हमें पॉकेट का मुंह ओपन रखनी है और वहीं से हमें ये फोल्ड वाली कपड़ा को नहीं पकड़नी है। अब यहाँ से हमें ओपन रखनी है, तो इस कपड़े को देखिए इस तरह से अंदर की ओर डाल देंगे और ओनली पॉकेट का कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे बैक साइड से। बैक साइड का कपड़ा पकड़ेंगे और पॉकेट का। और फिर यहाँ मार्किंग कर लेंगे 6 इंच। 6 इंच जहाँ आ रही है वहीं तक हम सिलाई करेंगे ओनली पॉकेट का कपड़ा पकड़ के। अब इसके बाद हमें ये सारा कपड़ा को पकड़ लेंगे, जो फ्रंट साइड में फोल्ड किए हैं उसको भी पकड़ लेंगे फिर, और इसी तरह से फिर सिंपल सा सिलाई कर लेंगे पूरी। देखिए ये पॉकेट अब ये लग चुकी है। आप देख सकते हैं कहीं भी कपड़ा में मुरा नहीं हुआ है, कहीं भी मुरा ये झोल नहीं आई है, कितना क्लीन ये पॉकेट लग चुकी है। इस तरह से देखिए पॉकेट को लगा लेनी है। जब कम कपड़ा रहता है तो पॉकेट को हम इस तरह से लगा सकते हैं। और ये 6 इंच जो है ये पॉकेट का मुंह ओपन रहेगा। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड देखिए सिलाई करने के बाद अब हम रबट लगाने के लिए फोल्ड कर लेंगे। तो 3 इंच रबट लगाने के लिए फोल्ड करना है पट्टी को, तो इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। रबट जो है वो चौड़ी है, इसलिए पट्टी को मैं चौड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करने के बाद अगर रबट है तो इस तरह से देखिए रबट को हम इस तरह से नाप लेंगे ताकि रबट जो है वो आराम से अंदर चल जाएगी। देखिए इस तरह से रबट से नाप लेनी है और उसके ऊपर नीचे हल्का सा कपड़ा छुट्टी रहनी चाहिए ताकि रबट आराम से फिट हो जाए उसमें। अब इस तरह से देखिए पूरी सिलाई कर लेनी है गोल से। और यहाँ हल्का सा कपड़ा नहीं सिलेंगे, यहाँ हल्का ओपन रखनी है रबट लगाने के लिए। देखिए इतना सा कपड़ा को छोड़ देनी है, यहाँ सिलाई नहीं करेंगे, यहाँ सिलाई रबट डालने के बाद करेंगे। अब नीचे हमें मोहरी के पास सिलाई करनी है। मोहरी को मैं 1.5 इंच फोल्ड कर रही हूँ। जितना भी आप मोहरी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं उतना ही फोल्ड करनी है। और इस तरह से मोहरी का नाप ले लेंगे जो सिली हुई है पहले से, और दूसरा जो एक्स्ट्रा हो रही है इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे फिर।
फिर हमें यहाँ कपड़े को इस तरह से बराबर में पकड़ के मोहरी का जितना चौड़ाई है, चौड़ाई की तरफ से इतना ये जो ओपन है यहाँ सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इलास्टिक ले लेनी है और इस रबड़ को एक बार इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और कमर आपका जितना भी है उससे 3 से 4 इंच कम लेनी है। तो इस तरह से रबड़ को फोल्ड करके इंच टेप से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं फोल्ड करने के बाद टोटल 13 इंच ले रही हूँ। 30 इंच कमर है तो 13 का 13 26 इंच का ये मैं रबड़ लगा रही हूँ। और इस तरह से 13 इंच के पास मार्किंग करने के बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। जब ये सिलाई करेंगे तो ये सिलाई में चली जाएगी। तो टोटल 14 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और एक सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से हम रबड़ को पैंट में लगाएंगे। पिन को इस तरह से लगा लेंगे पहले और जहाँ से हम ओपन रखे थे थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ यहीं से फिर हमें रबड़ को देखिए इस तरह से लगानी है। इस तरह से जैसे पैंट में डोरी लगाते हैं उसी तरह से रबड़ को लगा लेंगे। एक साइड से डाल के दूसरी साइड तरफ निकाल लेनी है। और फिर देखिए दोनों रबड़ को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से और सिलाई कर लेंगे। रबड़ जब स्टिच करेंगे तो 4 से 5 टाँके लगाएंगे ताकि रबड़ मजबूत हो जाए। मजबूत रहेगी तो ये बाद में खुलेगी नहीं। और उसके बाद इस तरह से इसको अंदर कर देंगे, कपड़ा को इस तरह से फैला लेंगे तो वो अपने आप अंदर चली जाएगी। ये रबड़ लगाने का बहुत ही ये आसान तरीका है। और भी तरीका होती है बट ये सबसे आसान तरीका है। और इसको देखिए ये जो थोड़ा सा हम ओपन रखे थे अब इसको हम यहाँ सिलाई करके बंद कर लेंगे इसको। अब ये रबड़ पूरी तरह से देखिए ये लग चुकी है। अब ये पैंट की स्टिचिंग हो गई है। ये जो पॉकेट है इस तरह से ये देखिए फ्रंट साइड में दोनों तरफ से ये इस तरह से लगेगी। अब ये पैंट की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।